मध्य प्रदेश से खबर है, जहां मध्य प्रदेश असेंबली ज़िमनी इंतखाबात में सियासी लीडरान के जरिए रियासत की तरक्की, खुशहाली, बेरोजगारी की बातें न करके बेतुके बयानात से अपने सियासी हरीफ को जेर करने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। साबिक़ वज़ीर-ए-आला कमलनाथ, इमरती देवी और बिसाहू लाल साहू के बयान से अभी सियासी तूफान थमा भी नहीं था कि कांग्रेस मीडिया सेल के इंचार्ज और साबिक़ वजीर जीतू पटवारी ने सीएम शिवराज सिंह को कमलनाथ के पैरों की धूल कहकर नया सियासी तनाज़ा खड़ा कर दिया। सीनियर बीजेपी लीडर और वजीर बराए शहरी तरक्यात ने जीतू पटवारी के बयान की सख्त मजम्मत की। बीजेपी ने जीतू पटवारी के बयान को शिवराज सिंह की ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश के अवाम की रुसवाई से ताबीर किया। इस बयान पर जीतू पटवारी को रिटर्निंग ऑफिसर ने बाकायदा नोटिस भी जारी किया और उनसे 48 घंटों के अंदर जवाब देने के लिए भी कहा गया है। हेलो रतन जी, क्या हाल है? हाँ बताओ कमलनाथ जी। अरे यार, ये हमारे यहाँ पे ऐसा नर्मदा का एक बांध है, इस पे ये करोगे तो अच्छा रहेगा, इसमें हमारा रोजगार है। सर मैं कल आता हूँ, लोग मेरी टीम भेजता हूँ। ये व्यक्तित्व है कमलनाथ जी। शिवराज सिंह तो उनके पैरों की धूल भी नहीं है। सच कह रहा हूं मैं, आप ये आत्मा की बात है, कोई राजनीति की बात नहीं। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी के बारे में कांग्रेस के नेता जीतू पटवारी जी ने जिन अपशब्दों का प्रयोग किया है उसकी हम निंदा करते हैं। कांग्रेस कभी माननीय मुख्यमंत्री जी को भूखा नंगा कहते हैं, कभी ये कहते हैं कि शिवराज जी कमलनाथ जी के पैरों की धूल भी नहीं है। ये शिवराज जी का अपमान नहीं है, ये मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता का अपमान कांग्रेस कर रही है। और इससे स्पष्ट होता है कि कांग्रेस हार की हताशा में कांग्रेस के नेता किस तरह से अमर्यादित भाषा का उपयोग कर रहे हैं, ये इस बात का प्रतीक है। और हमारे साथ मौजूद हैं भोपाल से हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम। मेहताब, लगातार हम देख रहे हैं कि बेतुके बयानात का सिलसिला जारी है। न अवाम की फलाह बहबूद की बात हो रही है, न तरक्याती प्रोग्रामों का जिक्र किया जा रहा है, कोरोना से निपटने तक की बात नहीं की जा रही जिससे पूरी दुनिया आज जूझ रही है। और इस सब के बीच में इस तरह के बयानात जो सामने आ रहे हैं वो यकीनन काबिल मजम्मत हैं। ख़ासतौर से ये ख्याल रखना है कि जिस शख्स के लिए या जिसके लिए भी कहा जा रहा है वो एक जिम्मेदार कुर्सी पर बैठे हैं, एक ओहदा उनके पास है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? है ना, सही बात कहा आपने कि इस तरह के जो लोग बयान दे रहे हैं, चाहे साबिक़ वज़ीर-ए-आला कमलनाथ के जरिए इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए गए हों या उनकी बात जीतू पटवारी की बात की जाए तो जीतू पटवारी मध्य प्रदेश कांग्रेस मीडिया सेल के इंचार्ज भी है और साबिक़ वजीर भी है। और इस तरह की नाजायज़ कलमात का इस्तेमाल करना और फिर अवामी नुमाइंदों के लिए इस्तेमाल करना जो बड़े ओहदों पर फायद है तो मुनासिब नहीं। और फिर एक कि आपको तमाम लोग मध्य प्रदेश के आप नुमाइंदे हैं और नुमाइंदों को जो है तमाम लोग जो है बड़ी इज्जत की निगाह से देखते हैं। अगर इनसे इस तरह की जबान का इस्तेमाल किया जाएगा तो आम लोगों से हम किस तरह की जबान की उम्मीद करेंगे? हम किस तरह का माशरा तश्कील करना चाहते हैं, हम क्या देना चाहते हैं, ये इस पर हमारी नजर होनी चाहिए। अगर हमारे नुमाइंदे, हमारे रहनुमा इस तरह की जबान का इस्तेमाल करेंगे तो वो लोग जो है जो नाख्वानदा है उनसे हम किस तरह की जबान की उम्मीद कर सकते हैं। यहाँ पे दोनों पार्टियां, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस या दूसरी पार्टियां, उनको अपनी जबान पर जो है कंट्रोल भी करना होगा और फिर आवाम को एक मैसेज देना होगा कि सेहतमंद माशरे की तश्कील कैसे हो सकती है। और फिर जब हम इलेक्शन की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जब इलेक्शन शुरू हुआ तो दोनों पार्टियां, एक जो है 15 महीने की तरक्यात की बात कर रही थी और दूसरा 15 साल की बात कर रही थी। लेकिन अब दोनों ही पार्टियों के एजेंडे से हम देखते हैं कि एजेंडा जो है तरक्याती मौजूदात जो है, बेरोजगारी की बात करें या फिर किसी और चीज की बात करें, वो तमाम चीजें गायब हो गई हैं। अब सिर्फ बेतुके बयान के जरिए आवाम के बीच पहुंच रहे हैं और एक दूसरे पर तंजकारी के जरिए ये तमाम सिलसिले जारी है।
जी मेहताब, तो देखने वाली बात ये अहम है कि कम से कम रिटर्निंग ऑफिसर ने इसका सख्त नोट लिया है और अब क्या जवाब सामने आता है उस पर भी हमारी नजर रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए।